दुर्वासा ऋषि और राधा रानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा रानी अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा रानी और उनकी सहेलियां मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें उसी मिट्टी का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर ही रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि से तीनों लोकों के प्राणी, देवता, दानव सभी इतने डरते थे कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाती थी या कोई गलती हो जाती थी तो दुर्वासा ऋषि जल्दी ही क्रोध के वशीभूत होकर उसे श्राप दे देते थे। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां बड़े ही सरलता और प्रेमपूर्वक कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा रानी की सहेलियां कहती है कि हे ऋषिवर, क्या आपको पता है कि हमारी राधा रानी ने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग भी लगाया है और अब आपको भी प्रसाद के रूप में ये लड्डू देंगे। उसके बाद राधा रानी की सहेलियां जाकर राधा रानी के हाथों से बने बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती है, परंतु वह लड्डू ब्रजरज का बना, खेल खेल में बनाया हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। ये देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? और दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि क्या ये प्रसाद आपने ही बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सहेलियां एक साथ और एक ही स्वर में कहती है कि जी हाँ ऋषिवर, यह प्रसाद हमारी राधा रानी ने ही बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरज का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी जी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खा करके ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटी राधा रानी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य है जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।